Hello students, how are you all? Today we will see chapter 3, Ancient Towns and Scriptures. We often hear two words, culture and civilization. Do you know its meaning? Culture is a matter related to human life, while civilization is developed by human being, which he creates with his own caliber, skill and creative skills. Students, what is written in this? That what is culture and what is civilization? तो कल्चर क्या होता है बच्चों? कल्चर होता है जो भी चीज़ें, जो भी मैटर, जो ह्यूमन लाइफ के जो रिलेटेड होते हैं उन्हें हम कहते हैं कल्चर. एंड सिविलाइजेशन क्या होता है? सिविलाइजेशन जो कि ह्यूमन बीइंग अपने आप से जो डेवलप करता है उसे हम कहते हैं सिविलाइजेशन, जो वो अपने आप से खुद की स्किल्स और क्रिएटिविटी की वजह से क्या करता है, डेवलप करता है. इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, रोम एग्जिबिट सच ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. जो इजिप्ट है, मेसोपोटामिया है, इंडिया है, चाइना है, ये कुछ ऐसे हमारे कंट्रीज़ हैं जो कि टोटली क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं सिविलाइजेशन को ह्यूमन सोसाइटी में. सेंचुरीज ओल्ड सिविलाइजेशन स्टिल इंस्पायर ह्यूमन लाइफ. अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें जो कि ह्यूमन बीइंग ने अपने आप से जो डेवलप की हैं, उन्होंने जो आने वाली जो ह्यूमन लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा क्या किया है, प्रोत्साहित किया है या फिर इंस्पायर किया हुआ है. आउट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वी शैल स्टडी अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन. और आज जो हम इस चैप्टर में मेनली जिस सिविलाइजेशन की बात करेंगे वो है हड़प्पन. वी नो हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो एज इंडस वैली सिविलाइजेशन. जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं. रिमेन्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वेर फर्स्ट डिस्कवर फ्रॉम हड़प्पा. एक्चुअली बच्चों ये जो सिविलाइजेशन है ये इसका मेनली जो डिस्कवर्ड कहाँ पे हुआ था, हड़प्पा में. कौन से ईयर में? 1921 में. मैनी ऑफ द प्लेसेस द सिविलाइजेशन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड हड़प्पा. अगर हम बात करें अपने इंडिया की, राइट, तो जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो एक्चुअली क्या इंक्लूड करता है, हड़प्पा को. मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, राखी गादी एक्सेट्रा, राइट. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या करती हैं, इंक्लूड होती हैं. See the location of places of Harappan civilization in the map. Let's get introduction of town planning of some of the major cities and their features. तो students, as you can see, this one map is given, right? तो इस मैप में आप देख सकते हो जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न जो हिस्सा है वो मोस्टली जो हड़प्पा, जो आपने देखा होगा यहाँ पे दिया हुआ है, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है वहाँ पे वो क्या है, जो है इंक्लूड है. ओके. अब जो है हम कुछ टाउन प्लानिंग की सब मेजर सिटीज़ जो हैं वो हम इसमें देखेंगे. टाउन प्लानिंग क्या होता है, चलिए देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनाइज टाउन प्लानिंग वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. ओके. अब अगर हम टाउन प्लानिंग में देखिए, जो ऑर्गेनाइज जो टाउन प्लानिंग है, जो टाउन जो ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, वो बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन उनमें मोस्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो रहा है. ऑल द टाउन्स वर प्लान्ड इन अ सिमिलर वे. और इसी वे में एकदम सेम तरीके से, सेम मतलब सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंगली और भी जो टाउन्स हैं वो क्या हुए हैं, जो है प्लान्ड हुए हैं, डेवलप हुए हैं. In all places fort was on westward side and colony of common people. अगर हम बात करें places fort like, अगर हम westward side की बात करें या फिर colony of common people. On the east side की बात करें तो हाईवे सेपरेटेड बोथ ऑफ देम. तो एक हाईवे है बच्चों जो कि कहाँ पे है, वेस्ट साइड और ईस्ट साइड के बीच में, जो दोनों को ही आपस में क्या करता है, सेपरेट करता है. द फोर्ट ऑन द वेस्ट was surrounded by a
फोर्ट्रेस। और ये जो फोर्ट है, एक्चुअली जो वेस्ट में जो फोर्ट है वो सराउंडेड है, किससे सराउंडेड है? फोर्ट्रेस से। मोस्ट प्रोबेबली रूलर्स वुड हैव लिव्ड इन द फोर्ट। बेसिकली जो रूलर्स होते थे वो कहाँ रहते थे? फोर्ट में। फोर्ट क्या होते हैं? किले जो होते हैं ना हमारे, उनमें। ब्रिक्स वेर ऑफन यूज्ड इन देयर टाउन स्ट्रक्चर। ओके, ये जो टाउन जो बेसिकली जो बने हुए हैं वो ब्रिक्स की जो हेल्प है उसकी वजह से जो है ये टाउन जो है वो डेवलप हुए हैं। लेट्स स्टडी अबाउट वेरियस फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अब हम देखते हैं कुछ फीचर्स, ठीक है, कुछ विशेषताएं जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की हैं। मेन फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज देयर ऑर्गेनाइज हाउस अरेंजमेंट, कि वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज हाउस अरेंजमेंट है, वेल प्रॉपर जो है हाउस अरेंजमेंट होते थे। हाउसेस वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई प्लेटफॉर्म, और हाई प्लेटफॉर्म मीन्स बहुत ज़्यादा तादाद में जो है हाउसेस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट होते थे टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम फ्लड एंड डैम्पनेस। उनको फ्लड से डैम्पनेस से क्या करते थे? वो प्रोटेक्ट करते थे। वन ऑफ द फीचर ऑफ हाउसेस of Harappa was that the main gate opened in the lanes rather than towards the main road. इनका जो बेसिकली जो फीचर क्या था ऐसे हाउसेस का, कि इनका जो मेन गेट होता था वो ओपन होता था इन द लेन्स में, ठीक है। अगर हम बात करें रोड की, तो रोड से ना हो कि जो मेन रोड होती थी वहाँ पे इनका गेट नहीं होता था, बल्कि इनका गेट क्या होता था? पीछे बैकवर्ड की ओर होता था, लेन्स में। हियर सिंगल एंड डबल स्टोरेज हाउस वर्सिन, यहाँ पे जो सिंगल स्टोर या फिर डबल स्टोर, राइट, जो हम कहते हैं ना एक माला दो माला, तो मोस्टली दो जो हैं, दो हम कह सकते हैं कि इनका जो दो स्टोरेज जो हाउसेस जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो दिखाई देते थे। रोड्स वेर वेरी कंफर्टेबल, रोड्स काफ़ी अच्छी थी, कंफर्टेबल थी। देयर वर 2 हाईवेज इन द सिटी, वहाँ पे बेसिकली 2 हाईवे थे, one of which connected north and south and the other connected east and west. ओके, एक जो हाईवे था बच्चे वो कहाँ जाता था? नॉर्थ एंड साउथ में। एंड दूसरा जो हाईवे था वो एक्चुअली कनेक्ट था ईस्ट और वेस्ट की तरफ। ओके, अब यहाँ पे नीचे देखिए, हियर स्ट्रीट्स वेर पैरेलल टू द मेन रोड्स। यहाँ पे जो स्ट्रीट्स होती थी वो क्या होती थी? पैरेलल होती थी मेन रोड से। रोड इंटरसेक्टेड ईच अदर एट अ राइट एंगल। ओके, जब जो रोड होती थी आपस में जब वो इंटरसेक्ट करती थी वो कौन से एंगल बनाते थे? राइट एंगल। राइट एंगल ये मीन्स 90 डिग्री। रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर ऑर्गेनाइज इन सच अ मैनर दैट द होल टाउन कुड बी डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगुलर सेक्शन। यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो यहाँ के जो हाउसेस होते थे वो इस मैनर में बनाए जाते थे कि उनकी जो शेप है वो एक्चुअली स्क्वायर्स और रेक्टेंगुलर की तरह दिखते थे। एविडेंस ऑफ नाइट लाइट सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्टेन्ड ऑन पब्लिक रोड। और इनका एविडेंस यानी कि सबूत है कि जो नाइट लाइट होती थी, रात को जो लाइटें जलती थी, वो एक्चुअली यहाँ पब्लिक रोड से बेसिकली उनका जो है वो कनेक्शन था। There was highly developed and systematic system for disposal of water in Harappan civilization. ओके, और वहाँ पे जो है हाईली डेवलप, काफ़ी अच्छा जो डेवलप सिस्टम था डिस्पोजल ऑफ वाटर। वाटर का जो हम कहते हैं ना डिस्पोज, जो हम गंदा जो पानी होता था वो अच्छी तरीके से डिस्पोज का जो उसका सिस्टम है वो बना हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। द वाटर फ्रॉम ईच हाउस फ्लोड इनटू स्मॉल सीवर एंड फ्रॉम स्मॉल सीवर टू द लार्ज सीवर वाटर फ्रॉम लार्ज फ्लोड आउट ऑफ द सिटी टाउन। देखिए जो एक्चुअली क्या होता था यहाँ पे, जो वाटर है स्मॉल सीवर, छोटे जो गटर होते थे, नाले होते थे, वहाँ से वो किस में जाता था? बड़े जो नाले हैं या फिर कह सकते हैं जो सीवर है उनमें जाता था, और फिर वो वहाँ से जो हम लार्ज सीवर से होते हुए वो जो टाउन है उसके बाहर चला जाता था। अब पब्लिक बाथ हैज़ बीन फाउंड इन मोहनजोदारो। जो पब्लिक बात है, जो नहाने का जो घर होता था वो बेसिकली कहाँ पे था? मोहनजोदारो के। उन्होंने जो है उसका जो लॉन्च उनका जो फाइंड आउट उन्होंने किया था। इन द सेंटर ऑफ दिस पब्लिक बाथ इज अ पॉन्ड फॉर बाथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमने देखा, यहाँ पे क्या होता था कि सेंटर में एकदम बीचों बीच में क्या होता था? पब्लिक बात, लोगों के नहाने के लिए, सब जो लोग हैं वहाँ पे नहा सकते थे। वहाँ पे क्या था? पॉन्ड था। ठीक है, देयर आर स्टेप्स अरेंज ऑन बोथ द साइड्स टू गेट इनटू द पॉन्ड। वहाँ पे जो है स्टेप्स जो है वो अरेंज किए थे ताकि दोनों साइड पे
ताकि जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, वो पॉन्ड में जा सके। देयर आर चेंजिंग रूम्स अराउंड द पॉन्ड, और वहाँ पे लोग अपने कपड़े भी क्या कर सकते थे, चेंज कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे चेंजिंग रूम्स जो थे वो बने हुए थे। दिस पब्लिक बाथ वुड हैव बीन यूज्ड ऑन फेस्टिवल्स और रिलीजियस ओकेशन। ये जो पब्लिक बात है, ये जो नहाने का जो पॉन्ड है, वो एक्चुअली क्या कब जो इस्तेमाल किया जाता था, तब अगर कोई फेस्टिवल हो या फिर कोई रिलीजियस ओकेशन हो, तो उस समय जो है इस पॉन्ड का क्या करते थे, यूज़ करते थे। इन एडिशन टू दिस, पिलर्ड हाउसेस यूज्ड एज असेंबली हॉल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन मोहनजोदारो। अगर हम बात करें मोहनजोदारो जो है, उन्होंने किस किस और चीज़ों का जो है वो फाइंड आउट किया था, पिलर हाउसेस का, जो पिलर जो खंबे से जो हाउस बनते हैं उनका, ठीक है। तो ये, और हम कह सकते हैं असेंबली हॉल, जहाँ पे सब लोग इकट्ठा होके प्रेयर वगैरह करते हैं, असेंबली हॉल्स का भी उन्होंने क्या किया था, वो फाइंड आउट किया था। हड़प्पा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन मोंटोगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। जो हड़प्पन की जो आर्कियोलॉजिक साइट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब में। हड़प्पा मस्ट हैव बीन द मेन टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जो हड़प्पा है वो बेसिकली एक मेन टाउन था, जो कि किस में था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। द मेन फीचर ऑफ हड़प्पा इज इट्स ग्रेनरी, ठीक है। तो जो मेन जो फीचर था हड़प्पा का वो क्या था, ग्रेनरी, इसकी जो फसल जो उत्पादन होते थे उसका। About 12 green stores have been found on the bank of river Ravi, ठीक है। तो जो रिवर रवि है वहाँ पे जो है 12 एक्चुअली स्टोर बनाए गए थे। किसके स्टोर बनाए गए थे, ग्रेन्स के। लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ बोआगव रिवर इन ढोलका तालुका, ठीक है। तो जो लोथल जो है वो एक्चुअली कहाँ पे है सिचुएटेड, बैंक ऑफ बोगवा रिवर, जो कि ढोलका तालुका में है, इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट क्या है, अहमदाबाद। लोथल वाज अ कमर्शियल पोर्ट एंड एन इंडस्ट्रियल टाउन इन एंशिएंट टाइम। अगर हम अपने पुराने समय की बात करें, जो लोथल है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कमर्शियल पोर्ट रहा है और एक इंडस्ट्रियल टाउन रहा है। अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक्स हैज़ बीन फाउंड इन लोथल, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर जो हम देखने को मिल जाते थे वो किससे बने हुए थे, ब्रिक्स से। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट मस्ट हैव बीन अ डॉकयार्ड, ठीक है। तो ये हम सोच सकते हैं कि उसको जो है वो क्या था, एक डॉकयार्ड के प्रति जो है वो उसको जो है कंपेयर किया है। इट कैन बी एज्यूम्ड दैट द वेसल्स शिप्स अराइविंग हियर वर यूज्ड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स। और यहाँ पे जो जितने भी हम कहें शिप्स वगैरह जो आती थी वो बेसिकली क्या काम करती थी, यहाँ पे आके जो लोडिंग है, अनलोडिंग है, जो सामान जो ले जाना होता है विदेशों में, या फिर जो सामान विदेशों से आके जो मतलब यहाँ पे जो है वो देना होता है, तो वो सब जो काम है वो यहाँ पे होता था लोथल में। इन एडिशन वेयर हाउसेज एंड बिग्स फैक्ट्री हैव बीन फाउंड हियर। तो वेयर हाउसेज थे, ठीक है, एंड बिग फैक्ट्रीज भी जो है वो यहाँ पे पाई जाती थी। सो इट कैन बी सेड दैट लोथल वाज अ prosperous port of ancient India, and international trade of Harappan civilization must have been done through the port of Lothal। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोर्ट है जो लोथल का, वह एक्चुअली एक फॉस्फोरस पोर्ट बन गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो यहाँ पे क्या हो सकती थी, कंडक्ट हो सकती थी, ओके। क्योंकि यहाँ से जो सामान है वो एक्चुअली इंटरनेशनली क्या किया जाता था, भेजा जाता था। तो इसलिए जो है इस पोर्ट को इंटरनेशनल ट्रेड के जो है उससे भी इसको देखा जाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट, Dholavira is an archaeological site located in the Khadir area in भजवा तालुका इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। अब हम बात करते हैं ढोलावीरा की। तो ढोलावीरा भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट थी जो कि कहाँ पे लोकेट है, खाडिरबैट एरिया में, ओके। और ये जो खाडिरबैट एरिया है एक्चुअली ये कहाँ पे है, कौन सी तालुका में आता है, भचाऊ में तालुका में आता है, जो कि कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कच्छ में है। जनरली द
हरप्पन टाउन आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक्चुअली अगर हम बात किया जाए तो जो हरप्पन टाउन है एक्चुअली वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, वाइल द टाउन ऑफ धोलावीरा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और अगर हम बात करें धोलावीरा टाउन की तो वो एक्चुअली बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले क्या है, सिटाडेल, फोर्ट, अपर टाउन एंड लोअर टाउन, राइट। द मेन स्पेशलिटी ऑफ धोलावीरा टाउन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड स्टेडियम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, इसको 3 जो है हिस्सों में जो है पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। और जो धोलावीरा की जो मेन बात क्या है, मेन जो इसकी स्पेशलिटी की बात करें तो वो क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और स्टेडियम है यहाँ पे। यानी कि जो बारिश का जो पानी जो होता है उसको क्या किया जाता है यहाँ पे, सेव करके उसको जो लोगों तक है जो पहुँचाने का जो काम है वो यहाँ पे होता है। और यहाँ पे बहुत बड़ा एक स्टेडियम भी है। Kalibangan town of Rajasthan was the headquarter of agricultural revolution in Harappan civilization। अब हम अगर बात करें कालीबंगन टाउन की तो ये बेसिकली कहाँ पे है, राजस्थान में। और ये एक्चुअली एक हेडक्वार्टर है, ठीक है, जो कि किसको कंडक्ट करता है, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। जितने भी एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली इस हेडक्वार्टर से क्या होती है, कंडक्ट होती हैं। और ये भी एक ऐसा टाउन है जो कि बेसिकली कब पाया गया था, हरप्पन सिविलाइजेशन में। द रिमेन्स ऑफ फार्म हियर प्रोवाइड प्रूफ ऑफ दिस, राइट। तो जितने भी फार्म्स थे यहाँ पे वो एक्चुअली इनको क्या चाहिए होता था, बेसिकली प्रूफ चाहिए होता था। द कॉपर रेसिड्यू found here proves that copper tools must have been manufactured here and this tool might have been used in agriculture। अब अगर बात करें कॉपर रेसिड्यू की तो उन्होंने देखा कि जो कॉपर जो एक्चुअली यहाँ पे उन्होंने प्रूव किया कि जो कॉपर टूल हैं वो बहुत ज़रूरी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। विदाउट कॉपर टूल इट क्वाइट बी इम्पॉसिबल टू डू मैन्युफैक्चर ऑफ इट, राइट। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉपर टूल वेरी नेसेसरी थी। और ये जो टूल थी माइट हैव बीन यूज, इस टूल का जो है हम लोग यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में भी। दस द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वॉज वेल ऑर्गेनाइज, वेल इंजीनियर्ड एंड वेल प्लान्ड एंड एफिशिएंट। तो हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी हमने अभी टाउन पढ़े हैं, आई थिंक 3 या 4 टाउन हमने इसमें जो है वो डिस्कस किए हैं। तो जितने भी टाउन थे वो एक्चुअली वेल ऑर्गेनाइज थे, वेल इंजीनियर थे और वहाँ पे बहुत अच्छा प्लानिंग थी और एफिशिएंट वर्क हो रहा था। इट इज़ अ वंडरफुल रिफ्लेक्शन ऑफ द गवर्निंग पावर ऑफ रूलिंग एलाइट, द इंटेलिजेंस ऑफ द इंजीनियर्स एंड द क्राफ्टमैनशिप ऑफ द क्राफ्टमैन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो इनके ऊपर जो शासन कर रही थी वो एक्चुअली बहुत अच्छे से, बहुत ही इंटेलिजेंटली जो है वो वर्क कर रही थी, ओके। द इकोनॉमिक लाइफ इन हरप्पन सिविलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी हरप्पन सिविलाइजेशन में। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वेर इंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक रियरिंग, ट्रेड, सिल्क इंडस्ट्री। तो अगर हम बात करें जो लोग जो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे वो बेसिकली कौन कौन से काम करते थे, वो एक्चुअली एग्रीकल्चर का काम करते थे, लाइफ स्टॉक रियरिंग का काम करते थे, ट्रेड बिजनेस का काम करते थे और सिल्क इंडस्ट्री थी उनकी, ओके। तो इन एग्रीकल्चर तो सब बेसिकली हम जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। इन एग्रीकल्चर दे प्रोड्यूस क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ले, पी, सीशम, मस्टर्ड एक्सेट्रा। तो ये बेसिकली कुछ क्रॉप्स हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग होते थे वो एक्चुअली क्या करते थे, इसको हम लोग कह सकते हैं प्रोड्यूस करते थे। दे यूज प्लो टू प्लो द लैंड। एक्चुअली वो बेसिकली प्लोज का जो यूज़ है वो करते थे अपनी खेती को जो है प्लो करने के लिए, उसको बहाने के लिए। दे रियर्ड एनिमल्स। वो एनिमल्स कौन कौन से एनिमल्स जो है वो बेसिकली यूज़ करते थे, काउस, बेफेलोज, गोट्स एंड बुलक्स, राइट। तो जो काउ, बेफेलो, गोट्स हैं वो तो बेसिकली आई थिंक मिल्क वगैरह के लिए यूज़ की जाती थी और बुलक्स जो हैं वो बेसिकली प्लो जो लैंड का जो लोग बहाई या फिर खेती करते थे उसके लिए काम के लिए जो है वो यूज़ किया जाता था। दे वेर इंगेज्ड इन इंटरनल एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड। और ये लोग जो थे ये एक्चुअली इंटरनल जो
अंदर अंदर काम भी करते थे और इंटरनेशनली भी करते थे, यानी कि बाहर की कंट्रियों में भी करते थे। अब ट्रेड क्या होता है, बिजनेस करते थे। हिस्टोरियंस बिलीव दैट कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस हियर, जो हिस्टोरियंस थे वो ये सोचते थे कि जो कॉटन क्लॉथ है वो एक्चुअली यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। यूज टू रीच मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट वाया मेसोपोटामिया, ठीक है। तो वो सोचते थे कि जो कॉटन क्लॉथ हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम पहुँचा सकते हैं मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट, यानी कि मेसोपोटामिया से इजिप्ट पहुँचा सकते हैं। किसके उसके थ्रू, मेसोपोटामिया के थ्रू जो है इनको हम लोग क्या कर सकते थे, वहाँ पे इनका जो है वो सेल कर सकते थे। इन एडिशन ऑफ दिस पीपल लिविंग हियर वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोफेशन लाइक पॉटरी, मेटल वर्क, बीड मेकिंग, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा। और जो यहाँ के जो लोग थे वो और कौन कौन से प्रोफेशंस में जो हैं वो इन्वॉल्व थे, पॉटरी करते थे, मेटल वर्क करते थे, बीड मेकिंग और स्कल्पचर्स में। नाउ सोशल लाइफ ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब जो है हम देखेंगे सोशल लाइफ कि सोशल लाइफ क्या थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली वर एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक रियरिंग। देखिए जो मेन अभी हमने पढ़ा कि जो मेन ऑक्यूपेशन है कौन सी, वो लोग किस जो काम जो बेसिकली कौन सा करते थे, एग्रीकल्चर का और लाइफ स्टॉक का। पीपल ऑफ दिस टाइम यूज्ड टू हैव व्हीट, बार्ले, मिलेट्स, पीस, सेसम, डेट, पाम्स एक्सेट्रा इन द डाइट, ठीक है। तो डाइट में बेसिकली वो लोग क्या क्या चीज़ खाते थे, जिनकी वो खेती करते थे। किनकी खेती करते थे, व्हीट, बार्ले, मिलेट्स, राइट। तो ये सब क्रॉप्स की वो लोग क्या करते थे, जो है उनको जो प्रोड्यूस करते थे और उन्हीं से वो लोग डाइट भी खाना भी खाते थे। ड्यू टू pastoralism, cattle rearing, their diet consisted of milk and milk product also। और जैसे कि वो लोग कैटल रियरिंग करते थे, यानी कि पैस्टोरियलिज्म जो वो लोग करते थे, तो उससे जो है वो अपने डाइट में मिल्क का भी जो है वो क्या करते थे, यूज़ करते थे। अ फिशिंग हुक हैज़ बीन फाउंड इन द रिमनेंट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन। और जो फिशिंग हुक है, जो फिश पकड़ने के लिए जो हुक का जो इस्तेमाल होता है, वो भी यहाँ पे क्या हुआ था, फाइंड आउट हुआ था। सो देयर फूड मस्ट हैव इंक्लूडेड फिश ऑल्सो। और इसी वजह से उनके फूड में फ़िश का भी जो है वो जो खाने के लिए क्या होता था, यूज होता था। We get information regarding attire of the people of that time on the basis of sculptures found from Indus Valley civilization. Man and woman here wore two clothes। तो जैसे कि अभी हमने जो है इंफॉर्मेशन अगर हम देखें, ठीक है, तो हमें इंफॉर्मेशन मिली है पीपल से, उन जो उस टाइम के जो पीपल्स थे, क्या ऑन द बेसिस ऑफ स्कल्पचर्स फाउंड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो बेसिकली जो स्कल्पचर्स जो फाउंड आउट होते हैं, स्कल्पचर्स क्या होते हैं, बेसिकली बच्चों स्कल्पचर्स क्या होते हैं, जो पहले की इमारतें जो बनी रहती थी उन पे जैसे कुछ गाड़ के जब हम कुछ लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं स्कल्पचर। तो उन्हीं से बेसिकली हमें जो है इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो मैन और वुमेन है हियर वॉर टू क्लोथ्स। जो मैन और वुमेन है वो बेसिकली टू टाइप्स की जो टू क्लोथ्स जो हैं वो लोग एक्चुअली वो लोग वॉर करते हैं, पहनते थे। दे वॉर क्लोथ सिमिलर टू धोती ऑन देयर वेस्ट एंड इन द अपर पार्ट दे wrapped अ शॉर्ट क्लॉथ, ठीक है। तो बेसिकली वो धोती ही पहनते थे और अगर ऊपर की बात किया जाए तो एक शॉर्ट क्लोथ जो विच केम डाउन फ्रॉम द शोल्डर, जो कि बेसिकली कहाँ तक आता था, उनके शोल्डर तक। दे मेनली यूज कॉटन क्लोथ। वो ज़्यादातर अपने जो कपड़े पहनने में कॉटन क्लोथ्स का ज़्यादा वो लोग क्या करते थे, यूज़ करते थे। दे वेर ऑल्सो फैमिलियर विथ वुलन क्लोथ्स। और उनको अच्छा खासा वुलन क्लॉथ्स के बारे में भी जो है वो जानते थे। एज द नीडल्स मेड ऑफ मेटल एंड इवोरी हैव बीन फाउंड वी कैन एज्यूम दैट दे वॉर स्टिचेस क्लोथ। देखिए जैसे कि हमें नीडल्स पाई गई, सुई जो होती हैं वो पाई गई, तो इसे हम कह सकते हैं कि वो जो है खुद से बना के स्टिच जो क्लोथ्स होते हैं वो भी क्या करते थे, वो पहनते थे। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द पीपल वॉर अनस्टिचेड क्लोथ, लेकिन ज़्यादातर जो पीपल होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो अनस्टिचेड क्लोथ पहनते थे, यानी कि बिना सिले हुए। People of this time wore ornament like necklace, ring in finger, hand bracelet were worn by women as well as men। देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग होते थे कौन कौन से जो ऑर्नामेंट्स पहनते थे, या ऑर्नामेंट्स मीन्स गहने,
ठीक है, श्रृंगार किस टाइप का करते थे, तो वो लोग बेसिकली नेकलेस पहनते थे, हाथों में रिंग पहनते थे, हैंड में ब्रेसलेट पहनते थे। तो ये बेसिकली मैन और वुमेन दोनों ही करते थे। वुमेन वॉर ज्वेलरी, लाइक जो वुमेन्स होती थी वो कौन कौन सी ज्वेलरी जो है वो यूज़ करती थी, बैंगल्स, ईयरिंग्स, वेस्ट बेल्ट्स, अंकलेट्स एक्सेट्रा। तो ये बेसिकली जो वुमेन्स जो हैं वो यूज़ करती थी। दिस ऑर्नामेंट्स वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन्स। और ये जो ऑर्नामेंट्स हैं बेसिकली गोल्ड, सिल्वर और स्टोन्स, जो प्रीशियस यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टोन्स हैं उनसे जो मिलके है ये बनते थे। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड यूटेंसिल्स ऑफ अर्थनवेयर, कॉपर, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा। और बेसिकली जो यूटेंसिल्स यानी कि जो बर्तन वगैरह जो वो यूज होते थे वो बेसिकली अर्थनवेयर, कॉपर, ब्रॉन्ज से मिलके बनते थे। दिस इंक्लूडेड यूटेंसिल लाइक मग, बाउल, अर्थन मग, मेटालिक पोर्च, सॉसर, कैसरोल एक्सेट्रा। तो ये सब जो चीज़ें थी वो बेसिकली जो है यूटेंसिल्स जो है वो लोग यूज़ करते थे। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड स्पेशल टाइप ऑफ टॉयज फॉर देयर चिल्ड्रन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग होते थे वो स्पेशल तरीके की खिलौने बनाते थे अपने बच्चों के लिए, विच इंक्लूडेड बर्ड शेप विशल्स, रेस्लर्स, कैरेजेस, कार्ड्स, मार्बल्स, टॉयज इन द शेप ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एंड मैन एंड वुमेन। देखिए वो बेसिकली जो विशल्स है, रेटलर्स हैं, कैरियज हैं, कार्ट हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो ना 3.5 में जो दिया है। तो इस तरीके के जो है वो टॉयज बनाते थे अपने बच्चों के लिए। इन अ वे क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट्री ऑफ दिस पीपल इन इज एक्सप्रेस्ड इन दिस चॉइस। तो इससे पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल होते थे उनमें जो है क्रिएटिविटी है, उनकी आर्टिस्ट्री है, वो साफ झलक के जो है वो दिखाई देती है। टॉयज लाइक हेड शेकिंग एनिमल्स एंड मॉन्की क्लाइंबिंग ट्रीज वर सीन हियर। और बेसिकली और भी जो टॉयज हैं वो होते थे जैसे कि हेड शेकिंग एनिमल, जो है एनिमल जो अपना हेड क्या कर रहे हैं, शेक कर रहे हैं, हिला रहे हैं, या फिर जो मॉन्की हैं जो क्लाइंब कर रहे हैं ट्री पे। तो इस टाइप के भी जो टॉयज है वो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल हैं वो अपने बच्चों के लिए क्या करते थे, बनाते थे और उनको खेलने के लिए देते थे। तो स्टूडेंट्स जो है इस चैप्टर में हमने यहाँ तक जो है वो फिनिश कर लिया गया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी the remaining chapter we will see in the next video. Okay, till then stay happy and stay safe. Bye.